फ्रेंड्स आज का ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1 तारीख से जिसका 1 अक्टूबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CSBC के द्वारा, उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे, जो कि CSBC द्वारा क्लास 10th पर आधारित पैटर्न जारी किया गया है। उसी को कवर करते हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करेंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है वो CSBC के द्वारा जारी किए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल ऐसा ही लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी का है। यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में काले शब्दों के पर्याय के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जुड़कर। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहेलिया छिपकर शिकार करता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से व्याध यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, राज्य के तर्कस में अनेक बाण थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निर्देश दिया गया प्रश्न 3 से 4 तक निम्नलिखित से सही विलोमानार्थी विकल्प का चयन कीजिए। तो क्रिस दिया गया है, क्रिस का जो विलोम हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हृष्ट पुष्ट। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, आकर्षण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विकर्षण यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 5 और 6 दिया गया है। निर्देश दिया गया है यहाँ से तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द चुनना है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा चतुष्कोण का हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन चौकोर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, इच्छु का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ईख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मुहावरा का सही अर्थ बताना है। तो आंधी के आम, मुहावरे का सही अर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सामयिक लाभ होता है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए। 8 नंबर सवाल दिया गया है, घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अत्यधिक लज्जित होना। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 9 और 10 दिया गया है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार जो है ऐसे ही लिखा है, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, प्रदर्शनी यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो है वो शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तो ये इंग्लिश का है, इसको हम लोग छोड़ेंगे। यहाँ से हम लोग जीके के प्रश्न को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जीके जीएस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। तो आइए देखते हैं जीके के प्रश्न को। 16 नंबर सवाल दिया गया, राजस्थान की किस रानी ने बहादुर बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रानी कर्णावती ने। अगला सवाल देख लीजिए, 17 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 17 नंबर सवाल दिया गया है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या जो थी वो कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 562 थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब समय भी बिल्कुल नहीं है, इसलिए हम लोग एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 3 जून 1947 को की थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मोहम्मद इकबाल ने की थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 100 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1939 में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 23 नंबर सवाल दिया गया, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से
किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 24 नंबर प्रश्न दिया गया, सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25 वर्ष है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का यहाँ से डी ऑप्शन मनु ने। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रंगून में हुई थी। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। भारत में कल लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1928 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिराजुद्दौला को हराया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1929 में की थी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एक सिंह वाले काले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइए। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से दिया 35 नंबर सवाल देख लीजिए। दिया गया है निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय प्रामाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इलाहाबाद में। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से नेक्स्ट सवाल दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल दिया गया है 37 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शिव सुंदरम परियोजना। बाकी सब जो है वो बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 7 कमांडो में। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। भारत में मसालों का प्रदेश लैंड ऑफ स्पाइसेस किसे कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केरल राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नेल्सन मंडेला थे। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त नहीं हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन नागार्जुन कोंडा से। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पाल घाट पर मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 43 नंबर सवाल दिया गया। भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितनी है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 63,140 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो हुमायूं नामा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गुलबदन बेगम की रचना है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। 45 नंबर सवाल दिया गया। निम्नलिखित में किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन म्यांमार को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल को यहाँ से हम लोग कवर कर लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अग्नि पूजक जाति के लोग। अगला सवाल को कवर कर लीजिए। दिया गया है पैगोडा क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बौद्ध मंदिर है।
नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब की बात हो रही है तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ से ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, कैगा में होता है? तो कैगा में राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1952 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, होर्मुज़ जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ईरान व ओमान को अलग करती है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया शक संवत जो 78 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था प्रकट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कनिष्क का शासनकाल प्रकट करता है। विक्रम संवत जो है वो 58 ईसा पूर्व हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक है हिजड़ी संवत, हिजड़ी संवत जो है वो 622 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 54 नंबर सवाल दिया गया, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पाब्लो पिकासो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, नृत्यांगना सोलन मानसिंह प्रमुख रूप से संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, दिया गया भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हजारीबाग झारखंड में है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण डैश ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा राज चोल ने किया था। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, पेंटागन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नील नदी पर बना है। अगला सवाल देख लीजिए, 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर सवाल जो है वो सामान्य विज्ञान यानी जीएस का सवाल है, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन यानी 61 नंबर सवाल, मूत्र का रंग निम्न में से पीला किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक परमाणु में के 8 एल इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के एस और पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को कवर कर लीजिए, एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 11 होगी। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, m0 l0 t इनवर्स। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया 65 नंबर प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है एल्बो जॉइंट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हिंग जॉइंट है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन, वाटरमैन था। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रेल लिपि, यहाँ पर ल होगा, ब्रेल लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है 71 नंबर सवाल, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आयाम से निर्धारित होती है। अगला सवाल देख लीजिए, सीड्स क्या है? तो सीड्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घातक मृत्यु रोग है। अगला सवाल देख लीजिए, 73 नंबर सवाल, पितरस का कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वसा का
एमलसीकरण करना, एमल्सीकरण करना। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट सवाल जो है 75 नंबर सवाल, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोहा यानी Fe, आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, ट्रिपर एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से। अगला सवाल देख लीजिए, 77 नंबर सवाल दिया गया, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा धोने का सोडा। इसका जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, दिया गया है 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसको, जेनेटिक कोड की खोज जो है वो किसने की थी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, घेंघा रोग होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो देख लीजिए 81 नंबर सवाल, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 16 वर्ष की आयु तक। अगला सवाल देख लीजिए, दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 83 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वायु जो है वो मिश्रण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, इसका सूत्र होता है, उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 85 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, तेल से होकर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवतल लेंस है। अगला प्रश्न देख लीजिए 87 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाष्प उत्पन्न करता है। अगला सवाल देख लीजिए, किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 88 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, ताक्षणिक चाल को बताता है। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, एक वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधरतः ऊपर फेंकी जाती है, वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 4.9 मीटर ऊंचाई तक। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सा जीवधारी पौधों में एवं जंतुओं के बीच कड़ी रूप से समझता है कि कड़ी के रूप में समझा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यूग्लिना। अगला प्रश्न जो है वो मैथमेटिक्स का है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।